पूरे बजट के हवाले से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि हम एक ऐसा बजट लाए हैं जो बजट बलूचिस्तान के सारे आवाम के लिए, चाहे वो अपोजिशन के हलकों में लोग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे हलकों में क्यों ना हो, क्योंकि स्कूल का क़याम, कॉलेजेस का क़याम, बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड का क़याम, बलूचिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रोड्स, सारी चीज़ों का क़याम वो कोयटा समेत हर उस अजला में हो रहे हैं जहाँ हम सब बलूचिस्तानी रहते हैं। दूसरी बात, यकीनी तौर पे आज हमने एक ऐसा काम देखा है जो शायद बलूचिस्तान की तारीख़ में ना हो, और शायद इन्होंने ये चीज़ जो कुछ दिन पहले नेशनल असम्बली में हुआ वहाँ से हासिल किया। आज हमारी खातून MPA थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, एक गमला फेंका है। देखिए बलूचिस्तान की, हालांकि हम अगर चाहते, ये 2 दिन से इन्होंने अपना एहतजाज किया था, हम बड़ी सख्ती भी कर सकते थे, लेकिन हमने शायद महसूस किया अपोजिशन है, वो आएंगे असम्बली के अंदर एहतजाज करेंगे, शोर करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन असम्बली की इमारत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना, बाहर इस तरह का दंगा फसाद करना। और मुझे तो सबसे बड़ी हैरत उन लोगों से है माशाल्लाह जो वज़ीर आला रह चुके हैं, जिन्होंने खुद अपने दौर में आके जब लोगों ने इस तरह की हरकतें की तो उन्होंने खुद ये कहा कि जी मैं इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो लेकिन ये अगर ख़ुद आप एक जगह किसी चीज़ पे इस तरह का ज़ाहिर करें, आज इस तरह करें, और मैं समझता हूँ कि बहुत नामुनासिब रहा। लेकिन खैर, हमने बलूचिस्तान के लोगों का भला देखना है और हम महसूस करते हैं अब बलूचिस्तान के लोग, अपोजिशन तजिया करें इस बजट का जो हमने पेश किया है कि बलूचिस्तान के किस इलाके को, किस सेक्टर को, और हर जो हमारे यहाँ तबका है और हमारे यहाँ मज़ाहिब से हैं, माइनॉरिटीज़ से हैं, सेक्टर से हैं, कौन सा ऐसा काम है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको हाईलाइट नहीं किया है, उसके लिए बजट में काम नहीं किया है और आगे जाके काम नहीं कर रहा हर लिहाज से। अब मैं ना मानूं वाली बात को तो कोई ठुकरा नहीं सकता, लेकिन मैं बलूचिस्तान के लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने कम से कम इस सारे एहतजाज में उनके साथ नहीं दिया। अच्छा सर, जूते जी बरसाए गए, बोतल फेंके गए, एक रिवायात है बलूचिस्तान जी जी पूरे मुल्क में, क्या मुज़ाकरात के लिए एक मरतबा नहीं आते इनके पास कि आप लोग को ये बात नहीं रखी जाती कि भाई हुकूमत मुज़ाकरात नहीं? आज भी मैं कहता हूँ कि जो स्कीमात के बारे में बात कर रहे हैं ना, आज PSDP हमने पेश की है, आप देखिएगा उनके हलकों के काम है या नहीं है, और उनसे पूछिएगा कि ये किसके काम है। डिमांड क्या थी जाम साहब? देखिए डिमांड बड़ी सिंपल है, ये बलूचिस्तान के अंदर रिवायत कभी नहीं थी, ये पहली दफ़ा, हालांकि पहले 2 बजट में हमने एक अच्छा जेस्चर पेश किया कि आप भी अपोजिशन के लोग हैं, आप भी अपनी तजावीज़ अपने इलाकों की दें और हम उनको अपने बजट में रखेंगे। पिछले 2 बजट का आप तज्जिया लें, इनकी तजावीज़ जो इन्होंने कहा कि इन इलाकों में ये काम करें तो अच्छा होगा, हमने वो तजावीज़ ली, लेकिन हर साल यही करते थे। पहले साल जब हमने इनकी तजावीज़ पूरी की, फ़ौरन कोर्ट में चले गए। दूसरी साल जब हमने इनकी तजावीज़ पूरी की, ये फ़ौरन इन्होंने 4 महीने हमारा PSDP बंद किया। तो अगर यही रवायत है, यही तरीका है, तो फिर देने का और आपकी तजावीज़ लेने का फ़ायदा क्या कि आप उसकी आड़ में फ़ायदा भी लेते हैं, फिर हमारे PSDP को रुकवाते भी हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जाते हैं। फिर ठीक है, फिर हम उन तजावीज़ को देखते हुए ज़िली सतह पे, अवामी सतह पे, लोगों के सतह पे हम जो मुनासिब पहले भी समझते थे, आज भी बलूचिस्तान के लिए समझते हैं, उस पर हमने काम किया। सरकार में मुदाखलत हुई है, हुकूमती सतह पे इंक्वायरी कमेटी तश्कील देंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे जिन्होंने आज कार्य सरकार में। देखिए एक चीज़ तो मैं बताऊं कि आज जो प्रेसिडेंट्स अपोजिशन वाले शायद एक चीज़ भूल गए कि वो किसी शायद सड़क पे महसूस कर रहे थे, ये एक मुक़द्दस जगह है और ये नेशनल असम्बली में जिस तरह है ये प्रोविंशियल असम्बली है, ना उन्होंने ख़वातीन को छोड़ा, ना उन्होंने माशरे में देखा कि कौन है कौन नहीं है। एक जिसके ऊपर ये हमेशा कहते हैं कि जी सना साहब या बाकी जो असम्बली के अंदर आके बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं कि जी ये फ़ोरम है, इस फ़ोरम पे आके बलूचिस्तान की बात करनी चाहिए, इस फ़ोरम को लेजिटिमेट करना चाहिए। तो वो जो कल आपकी तकरीर है जिस पे आपने बोला कि ये लेजिटिमेट नहीं है, तो आज आपने जो सारा काम किया है इस पे आप बता दें, और इस पे बहुत संगीन, मेरे ख़्याल से इस पे बड़े संगीन केसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने आज तोड़ फोड़ की है, आज आपने पूरे निज़ाम को यहाँ ख़राब किया और एक सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट क्रिएट किया है। खुदा न ख्वास्ता आज भी हम यहाँ मौजूद हैं, इस सारे दंगल में कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो आज ज़िम्मेदार कौन है? बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस पे हमने वैसे भी मैंने बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, हम मालूम करेंगे कि कौन इस पे मुलव्वस हैं, किन्होंने अमले को, किन्होंने
पूरी इस इंस्टीट्यूशन को नुकसान भी पहुंचाया है और ख़राबी भी की है, बाहर भी तोड़ फोड़ की है। देखिए इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। आप लोग अगर इस तरह करेंगे और समझेंगे कि गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं करेगी, गवर्नमेंट इकदाम करना भी चाहती है, लेकिन हमने हमेशा स्पेस दिया है, इस स्पेस को दिया है कि ठीक है आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें, असम्बली में आएँ। आपने पिछले 2 बजटों में किया है, किताबें फाड़ी हैं, हमें बुरा भला किया है, बॉयकॉट किया है, लेकिन ये जो आपने काम आज स्टार्ट किया है ये कम से कम पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, किसी रोड पे ज़रूर हो सकता है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और आप डेमोक्रेटिक रास्ता कोई अपोजिशन के लिए या मुज़ाकरात कोई उनके साथ हो सकते हैं, और अब आगे चल के किस तरीके से आप इस पूरे सिस्टम को चलाएंगे, ऐवान को चलाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि या तो हम अपोजिशन के साथ हमारा किसी ऐसे बात पे ना इत्तफाकी हो। क्या आज हमने जोब डिवीज़न और लोरलाई डिवीज़न बनाया, क्या गलत काम किया? आज क्या किला अब्दुल्ला और चमन के अंदर हमने 2 अजला बनाए, क्या ये गलत काम था? आज हमने ऐसा बजट पेश किया जिसमें तालीम, सेहत सारे बलूचिस्तानियों के लिए है। एक आम कार्ड, आप बशमूलियत जितने भी टीवी के कैमरामैन हैं सब हैं, आज आपके पास 10 लाख रुपए इलाज कराने के लिए अपने ख़ानदान के पास हैं। इससे बरक्स के कोई गरीब है, अमीर है, ज़रूरत सब के लिए है। क्या ये हमारे फ़ायदे में है? क्या ये हमारे हलकों के लिए? क्या ये मेरे वोटर्स के लिए? ये सारे बलूचिस्तान के लिए। हाँ, आप हमारा बजट आज पढ़ते और फिर आप अपना एहतजाज कल करते या परसों करते कि जी ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये आवाम दुश्मन बजट है, तो हम कसूरवार होते। इस बजट को आप पढ़ें, आप देखिएगा आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आएगी जिस पे आप तनकीद कर सकें। मुज़ाकरात देखें, मुज़ाकरात उस हवाले से हो सकते हैं कि जब माहौल भी ऐसा बनाया जाए, लेकिन गालम गलोच, तोड़ फोड़, ब्लैकमेलिंग अगर आप करते हैं और समझते हैं कि सरकार आपके साथ मुज़ाकरात करे, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है और न ही ये तरीका चलता है। और लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि इस दौरान इन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोग हमसे राब्ते में भी थे, बातों में भी थे, लेकिन उसके बरक्स फिर इस तरह का माहौल भी होता है और कहते हैं कि हमारे स्कीमात नहीं है। मेरे ख्याल कुछ की शायद लिस्टों में निकल भी आए। जाम साहब ये कहा जा रहा है कि आपने सबको अलग अलग फ़ोन करके कहा कि जी आप आ जाएं, आप आ जाएं। आपने एक जगह पे किसी को नहीं कहा कि जी आप फलां जमात वाले आ जाएं, मेरे साथ बातचीत करें। उनका ये कहना है कि जाम साहब ने हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की है। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक चीज़ अपोजिशन जमातें तय कर लें कि क्या उनका मौक़िफ़ क्या है। स्कीमात चाहिए, बता दें आज कि जी बिल्कुल हमें स्कीमात चाहिए और हमारा ये सारा एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। तो ये जितना आपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए रोड बंद किए, लोगों को तकलीफ़ दी, सिर्फ इस हवाले से कि आपको 8-10 करोड़ रुपए की स्कीमात मिल जाएँ, सिर्फ इसलिए। अगर ये वजह है, आज मैं ऐलान करता हूँ हम इनको स्कीमात दे देते हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान को फिर क्या स्कीमात पे अपने मौक़िफ़ को, अपनी ये सारे नज़रिए को और ये जो गुड गवर्नेंस की तकारीर हैं और ये जो हमें भाषण दिए जाते हैं, ये सब सिर्फ इसलिए है कि सीएम या गवर्नमेंट जो है वो चंद स्कीमात दे दें और फिर हम बलूचिस्तान की सारी चीज़ें भूल जाएंगे, फिर गुड गवर्नेंस भी भूल जाएंगे, फिर लेजिटिमेसी भी भूल जाएंगे, फिर तकारीर भी भूल जाएंगे। अगर ये बात है तो मेरे ख्याल फिर बलूचिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी जो अपोजिशन जमातें हैं जिनको उन्होंने वोट दे के असम्बली में भेजा है, अगर वो उनके मौक़िफ़ को 4 स्कीमात, 4 रोड और 4 नालियों पे अगर बेच रहे हैं। मैं दोहराना चाहूँगा अख्तर मेंगल साहब कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब इस्लामाबाद में मैंने और उन्होंने किया था कि जब हमने कहा था कि हम बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से काम करेंगे, रोड बनाएंगे, काम करेंगे, स्कूल बनाएंगे, जब अख्तर मेंगल साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा जी हमने बलूचिस्तान के लोगों से वोट नाली, रोड और बिल्डिंग के लिए नहीं लिए, हमने अपने मौक़िफ़ पे लिए। तो आज मेरा उनसे सवाल है कि आप अपने पार्टी के इन एमपीए से पूछें कि क्या आज आपका मौक़िफ़ बदल गया है, आज आपको वही रोड, नाली, ठेका और एक्सीएन चाहिए और आप अपना मौक़िफ़ से हट गए, तो फिर ठीक है, फिर वो बोल दें कि जी हमने अपना जो मौक़िफ़ इलेक्शन में अपनाया था, आज हमारा बीएनपी मेंगल का मौक़िफ़ नहीं है, आज हम सियासत कर रहे हैं कि हमें भी काम चाहिए, हमें भी कुछ चीज़ें दें ताकि हम भी अपने हलकों में काम कर सकें। जाम साहब ये फंड की सियासत जो है ये तो से अग्री करता हूँ। ये लोग असम्बली में आए हैं, अच्छे अपने अज़ला की तजावीज़ दें, हम क्यों नहीं रखेंगे। आज हमने रखी हैं, गुलिस्तान में हमारा कोई बंदा नहीं है लेकिन हमने कॉलेज रखा है। गुलिस्तान में कॉलेज मुखालिफिन के भी लोग बच्चे जाके पढ़ेंगे। आज खारान में भी स्कूल, कैडेट स्कूल बनने जाएगा या उधर भी कॉलेज बनने जाएगा या यहाँ भी रोड बनने जाएगा, यहाँ भी डिजिटल लाइब्रेरी होगी। तो क्या हमने क्या बाहर बोर्ड में ये लिखना होगा कि जी कोलेशन लोगों के वोट के सिर्फ लोग आके इधर पढ़ सकते हैं, सेहत ले सकते हैं,
کارڈ صرف پارٹی کے حوالے سے لوگوں کو تقسیم ہوگی، صحت کا کارڈ سب کو نہیں ملے گا، اگر یہ ساری چیزیں تو ہم قصوروار ہیں، لیکن اگر ان ساری چیزوں کا آپ کے ووٹر کو فائدہ ملنا چاہیے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔